जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस रफीगंज रेलवे हादसे के बारे में, जो 9 सितंबर 2002 की रात तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें कर रही थी। यात्रियों को क्या पता था कि अगले कुछ पलों में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रफीगंज का वो पुल एक काला साया, एक जोरदार झटका और फिर अंधेरा ही अंधेरा। यात्रियों की चीख पुकार से आसमान गूंज उठा। 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, कुछ नदी में समा गए तो कुछ हवा में लटक गए। और फिर उठा सवाल, ये हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश। तो दोस्तों, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो कोलकाता के हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलती है, भारत की पहली राजधानी ट्रेन, सबसे तेज और लग्जरी ट्रेन में एक है। जो 9 सितंबर 2002 की रात यह ट्रेन अपनी नियमित सफ़र पर थी। बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज स्टेशन के पास पहुंच रही थी। जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस रफीगंज के पास धावे नदी के पुल पर पहुंची, अचानक एक जोरदार झटका लगा। इंजन हिल गया और उसके बाद पीछे के 14 डिब्बे बेकाबू होकर पटरी से उतर गए। देखते ही देखते कुछ डिब्बे पुल से नीचे उतर गए और यात्रियों चीख चिल्लाने की आवाज़ से आसमान गूंज उठा। मौत का मंजर था। यात्रियों की चीख पुकार गूंज रही थी। कुछ लोग अंधेरे में गिर गए। यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें से ट्रेन में करीब 1000 से ज़्यादा लोग सवार थे। यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें से कम 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन, स्थानीय लोग, एनडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। सेना को भी बुलाया गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया। बचाव कार्य में कई दिन और घंटे बीत गए। रेलवे ने अपनी जांच शुरू की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इस केस के पीछे बहुत सारे पहलू हैं, जिससे मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। मैं किसी एक पहलू के पक्ष में तो नहीं हूँ। रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट जानबूझकर हटा दी गई। फिश प्लेट वो प्लेट होती है जो दोनों ट्रैक को आपस में जोड़ कर रखती है। इंजन का संतुलन बिगड़ा, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई होगी। नक्सलियों पर शक किया गया क्योंकि यह इलाका माओवादियों की गतिविधियों का गढ़ था। कुछ रिपोर्टर्स का माने तो कहा गया कि पुल की हालत पहले से ही खराब थी और रेलवे ने इसकी मरम्मत भी नहीं करवाई गई थी। खैर, मैं एक किसी पहलू के पक्ष में तो नहीं हूँ। हादसे के 1 महीने के बाद नक्सलियों ने भी माना ये सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। इसी के चलते एक केस बंद हो गया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को संतुष्ट नहीं कर पाई। इस हादसे के बाद रेलवे ने अपनी सुरक्षा और मजबूत किया। रेलवे ट्रैक पर नियमित रूप से निगरानी बढ़ा दी गई और कई कदम उठाए गए, जिसमें ट्रेन ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम मजबूत किया गया, सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई। राजधानी एक्सप्रेस और अन्य प्रीमियम ट्रेनों की स्पीड को संवेदनशील क्षेत्रों में कंट्रोल किया जाने लगा। इस हादसे ने भारतीय रेलवे को यह सिखाया कि सुरक्षा के मामलों में कभी समझौता नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह थी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है? क्या इस हादसे के असली जिम्मेदार थे या रेलवे की कोई लापरवाही थी? आपको क्या लगता है, ये हादसा क्यों हुआ होगा? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलेंगे किसी इसी नई जानकारी के साथ, नई किस्से का, नई रोमांचक कहानियों के साथ। ऐसे ही रेलवे से जुड़ी रोमांचक कहानियाँ और ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद दोस्तों।